दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में श्योर शॉट सिलेक्शन लेने के लिए आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में हर एक लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में ही हर एक लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहेगा कि सीबीटी 2 एग्जाम में आप किसी ना किसी लेवल का कट ऑफ तो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे। भले ही आपको ड्रीम पोस्ट लेवल 5 या लेवल 6 ना मिले, लेकिन आपको एक जॉब जरूर मिल जाएगा। और यही आपका अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए कि आपको एक जॉब लेना है। इस बार एनटीपीसी 2024 का एग्जाम से आपको कोई ना कोई एक पोस्ट लेना है, यही आपका अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में टॉप स्कोर करने के लिए और हर एक लेवल्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और आपके पास तीन ही सब्जेक्ट है, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग, जिसमें से मैथ्स एंड जीके का जो स्ट्रेटेजी वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग का जो स्ट्रेटेजी है आपको कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। टॉपर्स कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कौन कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना है जो भी मतलब रीजनिंग के लिए है। और इसके साथ जो भी चैप्टर वाइज वेटेज है, किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स पूछा गया था एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम में, सब कुछ आपको बताऊंगा। और रीजनिंग के लिए आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है एनटीपीसी 2024 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप लोग जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको एसएससी, रेलवेज, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट से नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो स्ट्रेटेजी मैं अभी बताने वाला हूँ, ये अगर आप पूरा बढ़िया से फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम रीजनिंग में आप टॉप लेवल का स्कोर करेंगे। ये मेरा खुद का हैंड रिटन पीडीएफ है जिसमें 4 to 5 पेजेस है। यहाँ पे मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि टॉपर्स लोग कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, टिप्स फॉलो करते हैं रीजनिंग प्रिपरेशन के लिए। आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग का सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक्स है, फिर जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम में, सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। और मैं एक स्पेशल एडवाइस दूंगा आपको जिसको आप फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बहुत आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम में। सीबीटी 2 एग्जाम के लिए तो मैं बाद में स्ट्रेटेजी बना दूंगा, लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ सीबीटी 1 रीजनिंग स्ट्रेटेजी के लिए, ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अपने आप में ऑलराउंडर है रीजनिंग प्रिपरेशन के लिए। तो अगर मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं तो आपको मैं सबसे पहले तो यही रिकमेंड करूंगा कि रीजनिंग के लिए आपको कोई ऑनलाइन पेड कोर्स नहीं खरीदना है। डोंट परचेज एनी ऑनलाइन पेड कोर्स फॉर रीजनिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदना है आपको, तो आप मैथ्स के लिए बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि मैथ्स ऑनलाइन पेड कोर्स मतलब खरीदे बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप मैथ्स के लिए बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा। आपको ऑनलाइन कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदना है। आप एनटीपीसी का जो 100% रीजनिंग सिलेबस है वो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जब आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था, तब मैंने भी कंप्लीटली यूट्यूब से ही पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखा था और जो भी है प्रैक्टिस भी मैंने यूट्यूब से ही किया था। तो अगर मैं यूट्यूब से पढ़ के आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि कोई ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदिए। आप यूट्यूब से पूरा 100% रीजनिंग का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। Except some shifts, reasoning level of CBT 1 exam is easy to moderate and CBT 2 exam is moderate to hard। दोस्तों CBT 2 एग्जाम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान के रखिए कि जब आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग का लेवल सीबीटी 1 एग्जाम में इजी टू मॉडरेट था और सीबीटी 2 एग्जाम में ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है कि सीबीटी 1 एग्जाम में जो है रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है। In some shifts of NTPC CBT 1, reasoning took more time than maths, so practice a little high level questions। दोस्तों कुछ शिफ्ट में ऐसा देखा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम में कि रीजनिंग में मैथ से भी ज्यादा टाइम लग रहा था स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में। तो कुछ गिने चुने शिफ्ट्स में रीजनिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछा गया था, मतलब मैथ से भी हाई लेवल का पूछा गया था। तो आपको ये नहीं देखना है कि रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट है, मतलब ये तो आपको माइंड पे रखना ही है, लेकिन उसके साथ आपको बिल्कुल भी इजी क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करना है। इजी क्वेश्चंस आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ट्रेंड पता चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। डोंट गिव मोर देन 1 hour डेली ऑन रीजनिंग। दोस्तों आपको 1 घंटा से ज्यादा रीजनिंग को टाइम नहीं देना है। मैं जब प्रिपरेशन करता था, मैं जब आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम का जब मैं प्रिपरेशन किया था, तब मैंने कभी भी 1 घंटे से ज्यादा रीजनिंग को टाइम नहीं दिया। 1 घंटे में आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा आपको रीजनिंग में टाइम नहीं देना है, क्योंकि और भी दो बहुत ह्यूज मतलब जो भी है सब्जेक्ट्स है, एक है मैथ्स और एक है जीके। इन दोनों सब्जेक्ट में ही आपका मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोटेड होना चाहिए। सबसे ज्यादा मैथ्स में, फिर जीके में, और उसके बाद रीजनिंग में आपका मतलब 1 घंटा
मोर देन एनफ है। रीजनिंग में आपको 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैंने भी 1 घंटा ही डेली प्रैक्टिस करता था रीजनिंग, जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। 1 घंटा मोर देन एनफ है। आपको एसएससी एंड एनटीपीसी प्रीवियस ईयर दोनों का ही रीजनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बोथ एसएससी एंड एनटीपीसी प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर टॉप लेवल प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग। अगर आपको दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा आगे रहना है, आपको अगर स्कोर बूस्ट करना है, तो आपको एसएससी एंड एनटीपीसी दोनों का ही प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जो भी मतलब क्वेश्चंस है वो तो बिल्कुल मस्ट है, मोस्ट रिकमेंडेड है, लेकिन उसके साथ आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल सब का जो भी सीपीओ है, सब एग्जाम्स का आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोथ एसएससी एंड एनटीपीसी का अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा रीजनिंग में। प्रैक्टिस इंडिविजुअल रीजनिंग टॉपिक्स एंड रीजनिंग मिनी मॉक्स फ्रॉम एप्स लाइक ग्रेडअप, नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों ये जो ऐप है ग्रेडअप, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे इससे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये इस ऐप के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको डाउनलोड करके इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT-1 का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था, तब मैंने भी ग्रेडअप ऐप से इंडिविजुअल रीजनिंग टॉपिक्स एंड मिनी मॉक्स मैंने दिया था। तो आप ग्रेडअप ऐप डाउनलोड करके या कोई भी अगर आपको बढ़िया ऐप लगे जिसमें ये सब कुछ मिल जाता है, तो आप बिल्कुल डाउनलोड करके इंडिविजुअल रीजनिंग टॉपिक्स और रीजनिंग का मिनी मॉक जो है वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें टाइमर भी सेट होता है, तो बहुत अच्छा मतलब उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हो जाएगा और मिनी मॉक्स रीजनिंग का भी आप दे पाएंगे उस ऐप से। मस्ट प्रैक्टिस बोथ एनटीपीसी CBT-1 एंड CBT-2 प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स बिफोर एग्जाम। अगर इस स्ट्रेटेजी वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई अगर पॉइंट है तो ये है पॉइंट नंबर 7, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मास्ट प्रैक्टिस बोथ एनटीपीसी CBT-1 एंड CBT-2 प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप एनटीपीसी CBT-1 एंड CBT-2 का पेपर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मतलब रीजनिंग के ट्रेंड से आप मतलब फेमिलियर नहीं होंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है एनटीपीसी एग्जाम में। आपको CBT-2 लेवल का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको एनटीपीसी CBT-1 एंड CBT-2 दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रैक्टिस करके पूरा सब कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। आपको बोथ एनटीपीसी CBT-1 एंड CBT-2 का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एनटीपीसी CBT-1 एग्जाम रीजनिंग में। स्टिक टू एसएससी एंड रेलवेज लेवल रीजनिंग, डोंट डाइव इनटू बैंकिंग लेवल रीजनिंग। देखिए दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एसएससी एंड रेलवेज लेवल की रीजनिंग को ही आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इतना भी डीप नहीं प्रैक्टिस करना है कि आप बैंकिंग लेवल का रीजनिंग मतलब क्वेश्चंस लेके आप मतलब बैठ गए हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बैंकिंग लेवल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है। आपको बैंकिंग का रीजनिंग क्वेश्चन आपको टच भी नहीं करना है। सिर्फ आपको एसएससी एंड रेलवेज को माइंड पे रखते हुए प्रिपरेशन करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप रेलवेज का और एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बैंकिंग का प्रैक्टिस करने से बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। The faster you solve reasoning questions during practice, the better you perform in exam. Try to reduce your time of solving reasoning questions during practice every day. तो जितना जल्दी आप reasoning question solve करेंगे प्रैक्टिस के टाइम पे, उतना ही बेटर आप परफॉर्म करेंगे। ये आपको कैसे करना है, ये मतलब फास्टर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको एक चीज माइंड पे रखना है कि ट्राई टू रिड्यूस योर टाइम ऑफ सॉल्विंग रीजनिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रैक्टिस एवरी डे। आप जब हर रोज प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे के लिए रीजनिंग, तो आपको ये देखना है कि आप कितना कम टाइम पे रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप टाइम मतलब बचा सकते हैं तो आपको मैथ्स में ही वो टाइम आपका आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो रीजनिंग में जितना कम टाइम हो उतना कम टाइम में आपको रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेली आपको देखना है कि कितना कम टाइम में आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आप एक स्टॉप वॉच मोबाइल पे लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एसएससी का हो या मतलब रेलवेज का हो, तो आप बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेलवेज में तो मिक्स्ड रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि स्क्रॉल करते हुए ही आपका मतलब जो भी है टाइम जाएगा। लेकिन जब आप एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अगर आप पिनाकल या कोई भी रेलवेज का प्रीवियस ईयर बुक आप लेते हैं तो उसमें तो सभी रीजनिंग का क्वेश्चन एक साथ मतलब दिया हुआ रहेगा, तब आप स्टॉप वॉच लगा के बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप करके देखिए, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे एग्जाम टाइम में। बेस्ड बुक्स फॉर रीजनिंग प्रैक्टिस, ज्यादा कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ 2 बुक्स है जो आप खरीद सकते हैं। पिनाकल रेलवे रीजनिंग प्रीवियस ईयर रीजनिंग बुक, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, और किरण और पिनाकल और एनी अदर एसएससी प्रीवियस ईयर रीजनिंग बुक, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी है आपको एसएससी एंड रेलवेज के लेवल का रीजनिंग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको 2 बुक से मिलेगा। एक तो है पिनाकल रेलवे रीजनिंग प्रीवियस ईयर का जो मतलब बुक है, ये आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे सभी रेलवेज, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब कुछ आपको मिल जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन। इस बुक से आप रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं रेलवेज लेवल का। और
उसके साथ आपको एक और बुक खरीदना है, या तो वो पिनेकल का भी हो सकता है या किरण का भी हो सकता है, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, लेकिन जिसमें सभी एसएससी प्रीवियस रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन है वो अगर है तो आप बहुत बढ़िया से उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बुक से, किरण या पिनेकल एसएससी से, आपको एसएससी लेवल का रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएगा, और पिनेकल रेलवे प्रीवियस रीजनिंग बुक से आपको रेलवे का रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये दोनों बुक मोर देन एनफ है। इसके अलावा आपको कोई और बुक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये दोनों बुक से प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है रीजनिंग का सिलेबस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम। इसमें क्या क्या है आप मतलब देख लीजिए। एक है एनालॉजी, नंबर 2 कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स जो भी है, ब्लड रिलेशनशिप्स, फिर जो भी है एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिलोजिज्म, जम्बलिंग जो भी है सिलेबस में, और वेन डायग्राम्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगा किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। पजल्स भी है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये अकॉर्डिंग टू आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन यही सिलेबस दिया गया है रीजनिंग में। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम में किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने एक स्पेशल नोट लिखा है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज वाज रियली वेरी स्कैटर्ड, इट्स ए रफ एवरेज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था टॉपिक वाइज वो बहुत ही स्कैटर्ड था। मतलब इस पेपर में एक टॉपिक से दो क्वेश्चंस पूछा गया था, तो नेक्स्ट पेपर में ए टॉपिक से 3 या 4 भी क्वेश्चंस मतलब पूछा गया था। तो बहुत ही स्कैटर्ड था टॉपिक वाइज। ऐसा प्रॉपर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक रफ एवरेज मैं आपको बता सकता हूं कि किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था ऑन एन एवरेज। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड वन। जैसे पीकॉक है, बैट है, वुडपिकर, पैरोट, इसमें से कौन सा ऑड है ये आपको सिलेक्ट करना होगा। HLG, KY, KQJ, ऐसे जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज है इसमें मतलब ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है। ये 4 में से ऑड मतलब कौन सा है, और ये 4 में से ऑड कौन सा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। और ये इन टोटल इन एवरेज 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर में। दूसरा टाइप का पूछा गया था रीजनिंग, जो भी मतलब रिलेशनशिप्स है, ब्लड रिलेशनशिप। जैसे राकेश इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ राधा एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ प्रेरणा, राकेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, रमन एंड राधा's मदर, हाउ इज प्रेरणा रिलेटेड टू रमन। जो भी ब्लड रिलेशन का भी जो भी क्वेश्चंस है वो ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस पूछा गया था ब्लड रिलेशन से। ये आपको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। वेन डायग्राम्स एंड सिलोजिज्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मतलब ऑन एन एवरेज पूछा गया था। 3 क्वेश्चन से पूछा गया था वेन डायग्राम्स एंड सिलोजिज्म से। जैसे इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये अगर आपको रिलेट करना है तो आप कौन सा वेन डायग्राम से आप रिलेट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ऐसा, तो आप इसको कौन सा वेन डायग्राम से रिलेट करेंगे ये ऐसे आपको टिक करना है। और फिर सिलोजिज्म में एवरी बुक इज पेन, एवरी पेन इज पेपर, नो पेपर इज पेंसिल, ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है। तो मतलब ये दोनों टाइप का क्वेश्चन है, इससे मिला के 3 क्वेश्चन पूछा गया था ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कौन सा साइन इंटरचेंज करने से, कौन सा नंबर इंटरचेंज करने से इक्वल के बाद का जो आंसर है वो सही आएगा, ऐसा मतलब क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछा गया था हर एक पेपर में। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन है, जैसे अगर कानपुर को हम लोग ऐसे मतलब लिखते हैं तो लखनऊ को हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ रहेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का वेट थोड़ा सा ज्यादा था, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। फिर उसके बाद नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज का जो मतलब जो भी क्वेश्चन है, जैसे 18, 31, 44, 57, 70, उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, 83, 88, 91, 84, तो ऐसे तरीके का क्वेश्चंस भी पूछा गया था। और एस अगर 81 है, क्यू अगर 64 है, उसके बाद क्या होगा, M36, K25, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ है, O49, P42, M52, K40। तो इस तरीके का क्वेश्चंस नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछा गया था। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। ये जो भी पजल्स का जो भी क्वेश्चंस है, ये सबसे लीस्ट वेटेज है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम। ये जो भी आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम होता है, इसमें पजल्स ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम में भर भर के पजल्स पूछा गया था। आप अगर सीबीटी 2 एग्जाम का जो भी पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, जो मतलब एग्जाम से पहले, आपको देखने को मिलेगा सीबीटी 2 एग्जाम में बहुत ज्यादा पजल्स का वेटेज था, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं था। एक ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा।
बाद जो मिक्स्ड एंड मिसलेनियस है, जिसमें बहुत सारा टॉपिक्स मतलब कवर्ड है, जैसे कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो भी है वो अगर 5 किलोमीटर ईस्ट जाएगा फिर 3 किलोमीटर वेस्ट जाएगा, तो ऐसा भी जो मतलब क्वेश्चन है वो, फिर स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट इवेंट का क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, जम्बल वर्ड्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, फिर डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, जो भी टॉपिक्स बच गया है उन सब टॉपिक्स को मिला के ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में। तो आपको सब कुछ ही करना है, आपको सिलेबस को वाइज करना है, और ये आप CBT 1 एंड CBT 2 का पेपर्स प्रैक्टिस करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक टॉपर सीक्रेट बताऊंगा जो हर एक टॉपर फॉलो करता है, चाहे वो SSC का हो, रेलवेज का हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, हर एक टॉपर इसको फॉलो करता है। Practice all NTPC CBT 1 and CBT 2 reasoning questions multiple times before RRB NTPC 2024 CBT 1 and CBT 2 exam for top score in reasoning। दोस्तों आपको RRB NTPC 2024 CBT 1 and CBT 2 एग्जाम देने से पहले ही आपको RRB NTPC 2019 CBT 1 and CBT 2 का रीजनिंग क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। अगर मैं खुद भी इस बार एग्जाम देता, मैं तो ऑलरेडी RRB NTPC 2019 से सिलेक्टेड हुआ एज ए लेवल 5 सीनियर क्लर्क, लेकिन अगर मैं इस बार भी एग्जाम देता NTPC 2024 का अगर मैं एग्जाम देता तो मैं भी इस टिप को फॉलो करता, मैं भी मल्टीपल टाइम्स NTPC 2019 CBT 1 एंड CBT 2 का रीजनिंग क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करता। सपोज दो एस्पायरेंट है, एक का सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसने NTPC CBT 1 एंड CBT 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया है। एक और एस्पायरेंट है जिसका सिलेबस तो मतलब 60 या 70% ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसने NTPC CBT 1 एंड CBT 2 का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेगा कि ये कैंडिडेट इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड उसको पता है कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है NTPC CBT 1 एंड CBT 2 एग्जाम में, तो वो बहुत हाई लेवल का स्कोर करेगा। तो आपको सभी CBT 1 एंड CBT 2 का रीजनिंग क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है, तब आप जाके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे NTPC 2024 एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यही है जो है, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पिन कमेंट पे जाके उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा डेडिकेटेड ग्रुप है सभी NTPC एस्पिरेंट्स के लिए, तो उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।